In this video, we will learn about how to find the area of rectangle. My dear students, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें आपको क्या दिया है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि यहाँ पर जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अधिक है, मोर देन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, है ना। इस तरह का डायग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, ये अपोजिट हैं, दोनों इक्वल हैं, ये अपोजिट हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया है? हमें यहाँ पर ये दिया है कि जो इसकी लेंथ है, यानी जो आप यहाँ देख रहे हैं जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देखिए ना आप, इज़ 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका शॉर्टकट तरीका हमको समझना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, यानी एल ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। हमें एल और बी इसका इंटू करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए एल इंटू बी। अब ये इन चारों ऑप्शन से क्या हम फैक्टर करके देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये 16 है, आप यहाँ पर 16 लिख देंगे और इक्वल लगाइए, ठीक है। इसके फैक्टर करके देखिए, याद रखिएगा लेंथ हमेशा बड़ी होती है और ब्रेथ उस लेंथ से छोटी होती है ना। तो हम इसका फैक्टर करके देखें, 8 इंटू 2, 8 2 जो 16 होता है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने देख लिया। अब 14 को करके देखते हैं, 7 इंटू 2, 7 2 से भी 14 होता है, ठीक है। और हम 12 करके देखते हैं, 12 को लेते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, और हम यहाँ पर 6 इंटू 2 कर सकते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। और हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कोई अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन हम इस सारे ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि हमने देखी यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब ये ब्रेथ है, और यहाँ पर 4 लिखा है, यानी कि ये लेंथ है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो आपकी लेंथ है वो आपकी ब्रेथ से 1 ज़्यादा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है कि जो ब्रेथ है उससे 1 ज़्यादा क्या है? लेंथ है। तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। यानी हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमारा जो आंसर है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है, या ऐसा कह सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होने वाला है। हमें आंसर पता चल चुका है। कैसे पता जो चल चुका है? आप देख चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हमें शॉर्टकट तरीका तो हमने अपना लिया और फटाफट हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। हालांकि आपको समझाने में थोड़ा ये लॉन्ग जरूर हो गया है, लेकिन जब आप इसकी माइंड में प्रोसेस कर लेंगे तो आप ऑप्शन देखकर ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आप तो जानते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, यानी एल का जब बी में इंटू करेंगे तभी आपका एरिया आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिवली, यानी कि अच्छे से कैसे समझा जाता है ना, लॉन्ग मेथड से कैसे समझा जाता है, ताकि वो आपके माइंड में बैठ सके। आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, हमने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया और हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया था। अब हम जब इसको डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ सके, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि हमको क्या क्या दिया है। हमको जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रेथ को x माना और लेंथ को x+1 माना, क्योंकि हमको कंडीशन में दिया है कि जो लेंथ है वो इससे 1 ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये x होगा तो x+1 हो गई होगा। साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एंड इट्स पैरामीटर इज़ 14 सेंटीमीटर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो क्या होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? वी आर गिवन, है ना, वी आर गिवन द पैरामीटर, आप पैरामीटर लिख रहे हैं, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। आपको ये दिया है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। लेकिन आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एम्प्लाई लगा दिया आपने, वो होता है
2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ है, बी मतलब ब्रेथ है, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये आपको कितना दिया है? आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। आप क्या करिए, इस 2 से इस 14 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 2 7 या 14 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ओके, अब जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, हमने इसको x से सपोज किया है और उससे एक ज़्यादा इसको x प्लस 1 सपोज किया है। हम क्या लिखेंगे? लेट द ब्रेथ, है ना, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं इज x। अगर ये x है तो लेंथ कितनी होगी? x प्लस 1 होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। एंड द लेंथ, है ना, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x प्लस 1। ओके, ये आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, वही हमने लिख भी दिया आपके लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, उसमें एल की वैल्यू और बी की वैल्यू रखेंगे। एल की वैल्यू यहाँ पर है x प्लस 1 और बी की वैल्यू है हमारे पास x, है ना। तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फिर यहाँ एम्प्लाई लगा देते हैं एल की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1, ये हमने यहाँ रख दिया। और बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर x और इक्वल टू 7 चल ही रहा है। आप देखेंगे बच्चों, x और x कितने हो गए? यहाँ पर हो गया 2x और प्लस 1 इक्वल टू 7। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हो गया 2x और ये हो गया 7 माइनस 1, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। आप देखेंगे कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, क्योंकि हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू जाएगी हमारी 3। ये देखिए आप, है ना, x की वैल्यू 3 हो गई है ना। ये x है 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 8 कर देंगे, कितना जाएगा? 4। तो आप समझ गए कि हमारे जो ब्रेथ है, यानी कि जो चौड़ाई है वो 3 है, और जो लेंथ है, लंबाई है, वो हमारी 4 है। और 4 3 या 12 होता है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे बोर्ड पर। तो देयरफॉर यहाँ पर करके लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द लेंथ कितनी है? x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 यानी कि 4। ये 4 हो गया आपका। आप देखेंगे कि ये 4 आ चुका है हमारा, है ना। एंड द ब्रेथ, है ना, ये कितना है? x, जो कि आप निकाल चुके हैं। आपके पास जब लेंथ आ चुकी है, ब्रेथ आ चुका है, यानी कि लंबाई आ चुकी है और चौड़ाई आ चुकी है, तो आप उन दोनों का इंटू कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसानी से आ जाएगा। आप देखना, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम लेंथ को निकाल चुके हैं। लेंथ हमारा 4 आया है, और जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ है वो 3 आया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि आप लंबाई और चौड़ाई का इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। आप देख चुके हैं कि हमारा जो एल है, एल कितना आया है? 4, और एल कितना आया? हमारा 4 आया है, और बी कितना आया? 3। तो 4 3 कितना होता है? 12। ओके, अब 4 सेंटीमीटर में है, 3 भी सेंटीमीटर में है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। हम बता भी चुके थे शॉर्टकट मेथड में कि हम ओरली माइंड में प्रोसेस करके इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12 हो गया, और हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।